कक्षा 10वीं के अध्याय 13 के प्रश्नावली 2 को बताने जा रहा हूँ। इस प्रश्नावली से हर साल एक प्रश्न आता है और इस प्रश्नावली में कुल प्रश्नों की संख्या 4 है। एक प्रश्न अगर आपको समझ में आ जाता है तो आप सभी प्रश्नों को आसानी से बना लोगे, क्योंकि सभी का सॉल्यूशन एक जैसा है। तो चलो शुरू करते हैं। तो देखो, पहला प्रश्न क्या है। एक समरूप त्रिभुज की रचना कीजिए जो दिए गए त्रिभुज का 3/5वां गुना है, कह रहा है। इसका मतलब क्या है कि कुल हिस्से नीचे में जो दिया है वो हिस्सा को बता रहा है। तो 5 हिस्से हैं और 5 हिस्सों में से तीसरा हिस्से का निर्माण करके एक समरूप त्रिभुज बनाना है, कह रहा है। तो चलो बनाते हैं। तो देखो, यहाँ पे आपको एक चित्र दिखाई दे रहा होगा, ये ठीक है। तो ये चित्र पूरा बना हुआ है, ठीक है। जैसा कहा वैसा हमने चित्र मान लो बना लिया, ठीक है। तो चित्र को आपको क्या करना है, इसी तरह से बनाना है। अब सबसे पहले ये जो ए बी सी त्रिभुज बनाएंगे, ठीक है, डेफिनेटली, क्योंकि ये क्या है, ये एक त्रिभुज है और इसी त्रिभुज के अंदर एक त्रिभुज का निर्माण करेंगे जो रहेगा बी क्यू पी रहेगा। यही त्रिभुज, ये दोनों त्रिभुज को क्या बता रहा है, समरूप बता रहा है। तो यहाँ पे रचना के पद में लिखना है आपको त्रिभुज ए बी सी के समरूप त्रिभुज क्यू बी पी है, ठीक है। ये सिंपल है, मैंने अभी जो बताया आपको वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। अब रचना कैसे करोगे, तो देखो स्टेप बाय स्टेप आपको रचना करना है। ये चित्र जो है इस बुक में तो नहीं दिया है भाई, चित्र को बनाया गया है ना। तो जब मैं बनाऊंगा चित्र तो सबसे पहले मैं बनाऊंगा ए बी सी त्रिभुज बनाया, पहला स्टेप हो गया आपका। दूसरा स्टेप में आप क्या लिखोगे, बी से ए, ये क्या है, बी से ए के दूरी की ओर एक न्यून कोण बनाते हुए एक किरण बी एक्स खींचा। तो देखो बी से ए ये वाला रेखा है, तो बी से ए रेखा जो है कि दूरी की ओर एक न्यून कोण बनाते हुए ये बी और एक्स रेखा खींचा। ये दूसरा स्टेप है आपका, याद रहेगा, दूसरा स्टेप। चलो तीसरा स्टेप में आते हैं। तीसरा स्टेप क्या है कि ये जो बी और एक्स है इसे 5 भागों में बांटते हैं, जैसे कि यहाँ पे कहा गया है प्रश्न में। तो 5 हिस्सों में बांटते हैं। तो बी एक्स को 5 बराबर बराबर भागों में बांटते हैं और इनका नामकरण कर देते हैं। तो B1, B2, B3, B4, B5। समझ में आ गया, तीसरा स्टेप हो गया। चौथा स्टेप में आते हैं। चौथा स्टेप में ये जो B5 है और ये जो C है, इन दोनों को मिला लेते हैं। तो B5 और C को मिलाया, बस इतना ही लिखना है इसमें। क्या लिखना है, B5 और C को मिलाया। फिर इसी के अंदर और क्या लिखना है, C और B ये रेखा है, इस रेखा पर बिंदु P प्रतिच्छेदी रेखा या प्रतिच्छेद बिंदु लिया। ये बिंदु कौन सा है, P बिंदु है, ठीक है, P बिंदु लिया। अब ये जो B3 है, B3 से P बिंदु को मिला लेते हैं। और ये जो A और C है, ठीक है, ध्यान से देखना ना, अभी तक कितने स्टेप हुए हैं, 4 स्टेप हुए हैं, कुल 4 स्टेप, ठीक है। 4 स्टेप याद हो गया। देखो चलो एक बार मैं चौथा स्टेप आपको और बता देता हूँ। तीसरा स्टेप आपको याद हो गया, ये और ये यहाँ पे 5 हिस्सों में काटते हैं और 5 हिस्सों में काटने के बाद इसका नामकरण करते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया, ये तीसरा स्टेप था ना हमारा। चौथा स्टेप क्या था, चौथा स्टेप था BC को मिलाया और इसे मिलाने के बाद क्या किए, BC को मिलाने के बाद ये जो P बिंदु है ये B और C पर P बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, मतलब प्रतिच्छेद बिंदु यहाँ पे लिया। समझ में आ गया। पांचवा स्टेप, पांचवा स्टेप में आपको क्या करना है कि ये जो P है ना, देखो P से ये AC के समांतर PQ रेखा खींचा, जिसमें AB, देखो AB Q बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, Q बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। तो अगर ध्यान से देखा जाए तो छठवां स्टेप में आपको क्या लिखना है, अतः अभीष्ट त्रिभुज QPB त्रिभुज है, और इसी के बारे में जिक्र किया गया था।
तो इस तरह से आपको क्या करना है, रचना करना है। समझ में आ गया? अगर ये प्रश्न समझ में नहीं आया होगा तो दूसरा प्रश्न से आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। सभी प्रश्नों के सॉल्यूशन देखना, तभी आपको ये अच्छे से समझ में आएगा। अब आगे आते हैं यहाँ पे अगले प्रश्न में। देखो दूसरा प्रश्न देखो, एक समबाहु त्रिभुज कह रहा है, इस बार समबाहु त्रिभुज कह रहा है, पी क्यू आर की रचना कीजिए, साथ ही एक और त्रिभुज ए बी सी की रचना कीजिए जिसमें पी क्यू बराबर 3/4 ए बी हो। ठीक है, सेम टू सेम प्रश्न है, सेम टू सेम। उसमें सिर्फ समरूप त्रिभुज कह दिया था, लेकिन इसमें क्या कह रहा है, समबाहु त्रिभुज कह रहा है। समबाहु त्रिभुज का मतलब जिस त्रिभुज के सभी भुजाएं बराबर होते हैं उसे हम समबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो जो त्रिभुज बनेगा ना, देखो पी क्यू आर त्रिभुज जो है वो बड़ा त्रिभुज है, इससे छोटा त्रिभुज का निर्माण करने एबीसी, तो ये समबाहु है, तो इसका मतलब ये भी समबाहु ही बनेगा। कुल हिस्से कितने होंगे, यहाँ पे नीचे में क्या दिया है, 4, तो 4 हिस्से होगा, और तीसरा हिस्से में क्या बनेगा, ये जो ए बी सी त्रिभुज है ये तीसरा हिस्से में बनेगा कह रहा है। ठीक है, सेम टू सेम सॉल्यूशन होगा, देखना जो मैंने अभी आपको पहला में बताया था वैसा ही सॉल्यूशन है, बस आकृति ना अलग अलग बनेगा, बस इतना याद रखना। ठीक है, तो ये समबाहु त्रिभुज कह रहा है, तो यहाँ पे देख सकते हो ये आकृति इस तरह से बना हुआ है। चलो अब इसे सॉल्व करते हैं। तो दिया है क्या कि आपको लिखना है समबाहु त्रिभुज ए, यहाँ पे पी क्यू आर लिखना है, रचना करना है। तो देखो बड़ा वाला क्या है, यहाँ पे पी क्यू आर दिया है, ठीक है, कि समरूप भी है क्योंकि समबाहु है, तो समबाहु त्रिभुज ऐसा नहीं है कि समरूप नहीं हो सकता, समरूप हो सकता है। ठीक है, तो ए बी सी इसके क्या है, समरूप है। यहाँ तक समझ में आ गया? देखो अब रचना करते हैं। ठीक है, रचना कैसे करोगे, तो यहाँ पे इस बार मैं रचना को आपको दिखा रहा हूँ, जैसे जैसे मैं पहले वाले में किया था सेम टू सेम इसमें भी होगा, क्योंकि चित्र में कोई डिफरेंस नहीं है, बस आकृति बना दूसरा है लेकिन सॉल्यूशन तो सेम है ना। तो देखो सबसे पहले क्या लिखोगे, समबाहु त्रिभुज पी क्यू आर बनाया, जैसे कि यहाँ पे देखो पी क्यू आर बना लिया। ठीक है, दूसरा स्टेप क्या है, दूसरा स्टेप है ये जो क्यू बी है ना, क्यू बी से पी के, देखो क्यू बी से पी के दूसरी ओर इसे कहते हैं, दूसरी ओर एक अधिक कोण बनाते हुए क्यू एक्स रेखा खींचा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे वही चीज यहाँ पे लिखा है, बिंदु क्यू बी से पी की दूसरी ओर एक न्यून कोण बनाते हुए एक किरण क्यू एक्स खींचते हैं। तो यहाँ पे गलती है, ये गलती है, इस गलती को सुधार लेना। किसी भी कंडीशन में ये न्यून कोण नहीं है। आप इस रेखा को देखो, यहाँ से यहाँ अगर आप देखते हो तो ये अधिक कोण है, न्यून कोण जो होता है वो 90 अंश से कम का होता है, 90 अंश से कम इससे पहले वाले प्रश्न में था, लेकिन ये अधिक कोण है। न्यून कोण मतलब ये 90 अंश यहाँ पे बनता, और इससे अधिक का मतलब अधिक कोण, तो ये होगा अधिक कोण। ठीक है, इसे सुधारना है हमें। यहाँ पे गलती क्या है कि ये न्यून कोण कह रहा है, न्यून कोण नहीं है, ये अधिक कोण है, क्योंकि 90 अंश से ज्यादा का कोण बना रहा है ये, इसलिए ये अधिक कोण है। ठीक है, बाकी सब सही है। पहला प्रश्न में भी सेम टू सेम यही टॉपिक मैंने लिया था, तो दोनों सेम मैच हो गया। तीसरा टॉपिक भी देखो मैच होगा। अब क्या करेंगे, ये जो क्यू एक्स रेखा है इसको 4 हिस्सों में बांटेंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखो 4 दिया है नीचे में, तो 4 हिस्सों में बांटेंगे। इससे पहले वाले प्रश्न में 5 था, तो 5 हिस्से में बांटा था, इसमें 4 है इसलिए इसे 4 हिस्सों में बांटेंगे। तो यहाँ पे आपको लिखना होगा, अब क्यू एक्स पर 4 बराबर चाप काटते हैं, जिसे Q1, Q2, Q3, Q4 नाम देते हैं। सेम है तीसरा स्टेप, इसका भी तीसरा स्टेप सेम था, सेम है, पहला का भी सेम था, दोनों सेम हो गया। चलो चौथा स्टेप क्या करेंगे, चौथा स्टेप में इसे मिलाने की बात करेगा। देखो तो देखो अब क्यू आर को मिलाकर इसके समांतर Q3 रेखा खींचते हैं। तो देखो ये Q3 बिंदु है, इस पे भी एक रेखा खींचेंगे, जो C बिंदु पर क्या कर रहा है, देखो प्रतिच्छेद करती है। सेम स्टेप है चौथा, पांचवा स्टेप भी सेम है। अब C से
पी आर। अब सी से क्या करेंगे, देखो ये सी है, सी से ये पी आर के समांतर ए बी रेखा खींचा। बहुत आसान है, ठीक है। ए बी रेखा, सॉरी क्या है, ए सी रेखा है ना, ए सी रेखा खींचा कह सकते हो, या फिर जो मैंने पहले बताया था सेम कर सकते हो। अब सी से पी आर के समांतर एक रेखा खींचते हैं जो पी क्यू को ए बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। तो देख लो, ये P और Q को A बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। तो जो त्रिभुज बन रहा है इसके द्वारा, वो कौन सा त्रिभुज है, ABC त्रिभुज बन रहा है। तो देखो अतः अभिष्ट त्रिभुज ABC है। सेम टू सेम था सॉल्यूशन, थोड़ा भी इसमें अंतर नहीं है, सेम टू सेम था ना। चलो, ये समझ में नहीं आया होगा तो अब इससे समझना। यहाँ पे रचना के पद मैं आपको दिखाऊंगा नहीं, लेकिन इसके भी रचना के पद ना सेम टू सेम है, इसलिए ऐसे ही मैं आपको बता दूंगा तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या कहा है प्रश्न, देखो एक त्रिभुज पी क्यू आर की रचना कीजिए। और यहाँ पे मैंने राइट पाया है, सबसे अधिक बार आने वाला प्रश्न यही है इस प्रश्नावली के, याद रखना। इस प्रश्नावली के सबसे ज्यादा बार आने वाला प्रश्न यही प्रश्न है, तीसरा प्रश्न। साथ ही एक और त्रिभुज ए बी सी की रचना कीजिए जिसमें ए बी बराबर 2/3 पी क्यू हो। तो यहाँ पे त्रिभुज पी क्यू आर इस तरह से क्या करना है, आपको लिखना है, जैसे कि ऊपर में दिया है इसको आपको लिखना है, रचना करना है कह रहे हैं। तो भैया इन दोनों को क्या बताना है, इस तरह से समरूप बताना है। चित्र आपको याद रखने हैं, तो चित्र इस तरह से बनेगा। हिस्सा देखो 2/3, हिस्सा बस को यहाँ पे कम कर दिया है। बाकी दूसरा जो प्रश्न अभी मैंने बताया उसमें 3/4 दिया है, इसमें हिस्सा दे दिया है 2/3 दे दिया है। ठीक है, तो सब चीज सेम टू सेम है। आप मान को बदलोगे इसका मतलब ये नहीं कि सॉल्यूशन बदल जाएगा, मान बदलने से कभी भी सॉल्यूशन नहीं बदलेगा। ए बी को इस बार इस साइड में दिया है और पी को यहाँ पे दे दिया है, तो भाई इसका मतलब ये थोड़ी होगा कि मैं पूरा सॉल्यूशन चेंज कर दूंगा, नहीं होगा ना, दूसरा जैसे ही बनेगा। तो चलो बनाते हैं रचना के पद, जो मैंने दूसरा में बताया था, पहला में बताया था, वही चीज सेम टू सेम इसमें भी बताऊंगा। तो यहाँ पे पहला है त्रिभुज पी क्यू आर बनाया, तो ये पी क्यू आर एक बड़ा त्रिभुज है, छोटा त्रिभुज इसमें बनाएंगे। दूसरा हिस्सा क्या होता है, इसे कितने हिस्सों में काटना है, तो ये बताएगा नीचे वाला, 1 2 3, 3 हिस्सों में काटेंगे। तो यहाँ पे देखो, पहले हम यहाँ पे दूसरा वाला स्टेप लिखेंगे, क्यू बी, क्या लिखोगे, क्यू बी से P की दूसरी ओर, देखो क्यू बी से P की दूसरी ओर एक न्यून कोण, ये न्यून कोण होगा ना, यहाँ पे न्यून कोण, न्यून कोण बनाते हुए क्यू एक्स रेखा खींचा। समझ में आ गया, दूसरा भी स्टेप सेम टू सेम है। तीसरा स्टेप क्या होगा, माइंड में आपका अब चल रहा होगा ना, ये जो क्यू एक्स रेखा है इसे 3 हिस्सों में, बराबर बराबर 3 हिस्सों में काटते हैं और इसका नाम दे देते हैं। तीसरा स्टेप हो गया, सेम था। चौथा स्टेप क्या होगा, चौथा स्टेप होगा इन दोनों रेखाओं को मिलाना, बिल्कुल सेम टू सेम है। तो Q3R को मिलाकर इसके समांतर Q2 से रेखा खींचते हुए QC, देखो Q2 से रेखा खींचते हुए क्या करेंगे, Q, यहाँ पे Q और ये R है ना, QR के QR बिंदु पर C बिंदु प्रतिच्छेद काटते हैं। ठीक है, तो ये सेम टू सेम है, इसका भी सॉल्यूशन। अब पांचवा स्टेप देखो, पांचवा स्टेप में आपको क्या बताना है, पांचवा स्टेप में बताना है अब C से PR के समांतर एक रेखा खींचते हैं। देख सकते हो ये C है ना, C वाला बिंदु पॉइंट है और इसके समांतर ये PR है। ठीक है, तो PR के समांतर एक रेखा खींचते हैं जो P और Q को A बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। तो छठवां स्टेप में आपको क्या लिखना है, ACQ क्या बन गया, एक अभिष्ट त्रिभुज बन गया। यही क्या इसका आंसर है, बहुत आसान था। चलो अंतिम प्रश्न अब देख लेते हैं। अब यहाँ पे चौथा प्रश्न देखो, चौथा प्रश्न में देखो सब चीज सेम है, समरूप त्रिभुज की रचना कीजिए, त्रिभुज एक त्रिभुज दूसरे त्रिभुज का 4/3 गुना है कह रहा है। ठीक है, बस इसमें क्या हुआ है, मान को पलट दिया, 4 को ऊपर में और 3 को नीचे में ला दिया। इसका मतलब ये थोड़ी होगा कि सॉल्यूशन चेंज हो जाएगा, सॉल्यूशन तो सेम टू सेम रहेगा। अगर आप एक प्रश्न के सॉल्यूशन को रट लोगे ना तो सभी प्रश्न के सॉल्यूशन आपको याद हो जाएगा।
इसीलिए मैं आपको यहाँ पे स्पष्ट कह रहा हूँ कि इससे हर साल एक प्रश्न तो आते हैं, और चारों में से अगर एक प्रश्न समझ गए ना तो चारों को बना लोगे। चारों के सॉल्यूशन आप मैच कर लेना गाइड में, सेम टू सेम सॉल्यूशन रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये चित्र है जो इसके द्वारा बनाया गया है। यहाँ पे देखो ये कौन सा ये वाला जो है ये कौन सा कोण है, न्यून कोण है या सम कोण है या अधिक कोण है? तो ये अधिक कोण है, क्योंकि ये 90 अंश से ज्यादा का कोण बना रहा है, इसलिए यहाँ पे अधिक कोण। तो देखो यहाँ पे जो गलती किया है ना उसको सुधारते हैं, बाकी सब सेम रहेगा सॉल्यूशन, तो बताने की जरूरत तो नहीं है। सेम टू सेम वही 6 स्टेप यहाँ पे लिखना है, जो बाकियों में स्टेप लिखोगे वही स्टेप इसमें भी लिखोगे। ठीक है, सेम टू सेम रहेगा। तो यहाँ पे जो गलती है ना इसको सुधार लेते हैं। कौन सा कोण बनेगा? अधिक कोण, अधिक कोण रहेगा। बाकी सॉल्यूशन सेम है। तो इस तरह से ये प्रश्नावली पूरा कंप्लीट हो गया।